नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ्स से है और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2025 में द्वितीय पाली में पूछा गया है। इस क्वेश्चन जो टाइप है वो यूट्यूब है और इस क्लास में जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। हम लोग को बताना है कि इनमें से जो है कौन बहुपद है। अब देखिए बहुपद होने के लिए जो है कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है तो देखिए, तो इसके लिए जो है मान लीजिए कि ये जो है कोई व्यंजक है ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और हम लोग को पता करना है कि ये व्यंजक जो है बहुपद है या नहीं। तो इसके लिए जो है कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि इस व्यंजक का प्रत्येक पद का घात अगर पूर्ण संख्या आता है तभी जो है ये व्यंजक बहुपद कहलाएगा। तो जैसे कि यहाँ देखिए कि इस व्यंजक का जो प्रथम पद है ए एक्स का और 4, इसका जो घात है वो क्या है तो पूर्ण संख्या है। मतलब ये 4 जो है पूर्ण संख्या है, इसका घात जो है 3 है वो भी पूर्ण संख्या है, इसका घात क्या है तो 2 है तो वो भी पूर्ण संख्या है। इस पद का घात जो है 1 है और ये 1 जो है पूर्ण संख्या है, और इस पद का घात जो है कितना है तो 0 है और ये 0 जो है पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है बहुपद है। तो जो इस रूल को फॉलो करेगा वही बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन ए को चेक करें तो ऑप्शन में देखिए है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1। अब देखिए रूल ये है कि जो बहुपद होगा उसके प्रत्येक पद का घात क्या होगा तो पूर्ण संख्या होगा। तो इस पद का घात जो है 2 है जो पूर्ण संख्या है, लेकिन इस पद का घात जो है -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। इसलिए जो है ऑप्शन ए क्या होगा तो गलत होगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या है, ऑप्शन बी में है x प्लस 3/x। इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 गुने एक्स पावर -1। 1/x को जो है क्या लिख सकते हैं तो x पावर -1। तो अब देखिए कि ये जो है बहुपद है या नहीं। तो अगर हम इस पद को देखते हैं तो इस पद का घात 1 है तो 1 जो है पूर्ण संख्या है, और इस पद का घात जो है -1 है जो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये ऑप्शन बी भी क्या होगा तो गलत होगा, ये भी बहुपद नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए क्या है, ऑप्शन सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3। इस व्यंजक में देखिए इसका जो पहला पद है वो क्या है तो x पावर 2 है और इसका घात कितना है तो 2 है जो पूर्ण संख्या है, और दूसरा पद है 2√x। इस 2√x को जो लिख सकते हैं 2 गुने एक्स पावर 1/2, और ये 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई व्यंजक जो है बहुपद होगा तो उस केस में जो है उस व्यंजक के प्रत्येक पद का जो घात है वो क्या होना चाहिए तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, और ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ देखिए इस व्यंजक का जो प्रथम पद है वो क्या है तो एक्स स्क्वायर, और ये 2 जो है पूर्ण संख्या है। इस व्यंजक के दूसरे पद का जो घात है वो कितना है तो 1 है, और ये 1 जो है पूर्ण संख्या है। और यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 4 गुने एक्स ओवर 0, और ये 0 जो है पूर्ण संख्या है, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि ये व्यंजक जो है बहुपद है। क्यों? क्योंकि इस व्यंजक के प्रत्येक पद का घात जो है क्या है तो पूर्ण संख्या है, इसीलिए जो है ये बहुपद होगा, और ये बहुपद होगा तो ये ऑप्शन डी जो है क्या होगा तो सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इसको सोल्यूशन बहुत ही बढ़िया समझ आया होगा। तो इतना ही, इस वीडियो को जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।